नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। किस किस के साथ कपट रहित बर्ताव करना है? सबके साथ, सबके, किसी के साथ कोई कपट नहीं करना। जब आप किसी में दोष नहीं देखोगे ना, तो सबके साथ बिना कपटता के बर्ताव कर सकते हो। हम सबके साथ बिना कपटता के बर्ताव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब में हमें दोष दिखते हैं। फिर वहां उसके मुंह पे तो तारीफ कर देंगे, पीछे से उसकी बुराई करेंगे। ये क्या हो गई? इसी को कपटता बोलते हैं। तो इसीलिए बोला छलहीन, नवम सरल सब सन छलहीना। अब इसके साथ क्या कंडीशन है? मम भरोस ही हर्ष न दीना। क्या होगा? मेरे पे भरोसा रखो, भगवान बोल रहे हैं, मेरे पे भरोसा रखो और ज्यादा सुख दुख इन सब से किसी से घबराओ मत। इस जगत में कुछ भी बहुत सुखी होने वाला नहीं है और इस जगत में कुछ भी बहुत दुखी होने वाला नहीं। इस जगत में सदा संतुष्ट रहो, सदा संतुष्ट रहो। इस जगत में आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिल भी गई तो भी किस बात का सुख? वो सब खत्म हो जानी है। आपकी बहुत सारी चीजें छिन भी गई तो भी किस बात का दुख? आपने भी खत्म ही हो जाना है ना। तो क्या मिला क्या खोया? बोला इस जगत में इतना ज्यादा खुश होने लायक कुछ नहीं है, इस जगत में इतना दुखी होने लायक भी कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि दो व्यक्ति परेशान हैं, एक व्यक्ति एक ही बात से बड़ा सुखी है, एक व्यक्ति एक ही बात से बड़ा परेशान है। क्या? बोले भगवान मुझे हमेशा देख रहे हैं। अब सरल व्यक्ति इससे बड़ा सुखी है कि भगवान सदा मुझे देख रहे हैं, और कपटी व्यक्ति इसी बात से परेशान है, यार भगवान हमेशा मुझे देख रहे हैं, है ना। तो सरल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सदा भगवान देख रहे हैं। तो कोई इसमें ना इस जगत में बहुत सारा मिलने पे बहुत खुशी की बात है, ना इस जगत में बहुत ज्यादा दुखी होने की बात है। सरल हो जाओ। सरल का मतलब सहज हो जाओ। सहज हो जाने का मतलब है कि ज्यादा चीजें अपने पास मत रखो। इस जगत की जितनी सारी चीजें इकट्ठी करते जाओगे उतनी सरलता आपके भीतर से खोती जाएगी। ये बात हमेशा देख लेना। सहजता क्या है? सहेजो मत बहुत कुछ है। सहजता ये है कि जितना कम से कम में गुजारा हो बस उतने में मस्त रहो। ये इसलिए ना ले लूं कि ये इसके पास भी है, ये इसलिए ना ले लूं कि यार इतना तो होना ही चाहिए, आजकल सबके पास है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितना है सही है। आप खुश हो ना। आप जब सुखी या दुखी कंपैरिजन में होते हो ना, आप तब समझ लो कि बस आप सहज नहीं रहे, आप सरल नहीं रहे। आपका सुख या दुख जब दूसरे को देख के हो रहा है ना, तो समझ लो आप सरल नहीं हो। मेरी सरलता में मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने आप से पता होना चाहिए कि अगर मुझे पता है कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है तो मैंने वो ले ली। अगर मुझे लगता है कि मुझे क्या इसकी जरूरत है तो मैंने नहीं ली। मैं इसलिए लूं कि यार इन सबके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। मैं इसलिए ना लूं कि यार क्या अच्छा नहीं लगेगा अगर यार इन सबके सामने ये ऐसा दिखाऊंगा तो। ये गलत है। जब कंपैरेटिवली हम सुखी या दुखी होने लगते हैं, कंपैरेटिवली हम सामान को लेना या देना शुरू करते हैं, ये खराब हो जाता है। यार इतना देना चाहिए नहीं तो बुरा लगेगा, इतना कर देते हैं, यार इसने भी मेरे साथ ऐसे किया। अरे आपका मन है, आपका जैसा है जितना है वैसे रहो, सरल रहो। जितने हो जैसे हो वैसे दिखो। जितना जिसको अच्छा लगता है उसको उतना ही अच्छा बोलो। नहीं समझ में आ रही चुप रहो, सरल रहो। समझ गए? सहज रहो। कोई समस्या नहीं है। ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो हो वो रहो। और क्या बनना है? सरल बनना है, तो सरल रहो। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर बोलते सरल कौन है? जिसके भीतर सीता राम और लक्ष्मण जी बसे हुए, वो सरल है। सरल क्या है? जब भगवान भीतर हैं, स सीता राम जी और लक्ष्मण जी, बोले जब ये आपके हृदय में आ गए आप सरल हो गए। तो सरल होने की परिभाषा एक ये है, और दूसरी सहजता। ज्यादा सामान समेटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की, ज्यादा दिखाओ मत, ज्यादा बनो मत, ज्यादा बोलो मत। सरल रहो, सहज रहो। जो अच्छा लगता है वो उतना बोलो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा चुप रहो और अपनी कमी देखो कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, मुझे क्यों इनमें परमात्मा के दर्शन, भगवान के दर्शन नहीं होते, क्यों सिया राममय सब जग जानी मेरे भीतर नहीं आता, क्यों मैं खिन्न हो रहा हूं किसी बातों से इस जगत में, क्यों मुझे चिढ़ मच रही है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं भगवान की उपस्थिति नहीं देख रहा हूं। ये मेरी समस्या है।
किसी और की नहीं है। मुझे किसी चीज से चिढ़ मच रही है, ये मेरी समस्या है, क्योंकि मैं सब में भगवान की उपस्थिति नहीं देख रहा हूं। इसमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। कितनी सरलता है, कितनी सहजता है, ये होनी चाहिए। ये होगी तो भगवान बोलते इन 9 भक्ति, ये जो 9वीं भक्ति बोलते अगर मिल जाएगी ना, तो बोलते इसके ऊपर अब और कुछ नहीं चाहिए। ये 9वें नंबर पे क्यों आई? क्योंकि ये बहुत कठिन है। ये 9वें नंबर पे इसलिए आई है क्योंकि ऐसा स्वभाव होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही नवम भक्ति आपके भीतर आ गई, वैसे ही राम जी आपकी कुटिया में आ जाएंगे, वैसे ही भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, वैसे ही राधा माधव के दर्शन होने लगेंगे, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। हैं आपके हृदय में, हैं आज भी प्रकाशित हो जाएंगे। कहीं गए नहीं थे भगवान, रासलीला के बाद भी कहीं नहीं गए थे, वहीं थे। गोपी गीत के बाद क्या लिखा? वहीं प्रकट हो गए थे, वहीं आए नहीं कहीं से। तो ऐसे ही हमारे हृदय में हैं, गुरुदेव ने हमारे हृदय में स्थापित कर दिए हैं। अब क्या है? प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। और प्रकाशित कब हो जाएंगे? क्योंकि हम सरल नहीं हैं। जैसे ही सरल हो गए, इसीलिए सरल होने को 9वीं भक्ति बताई गई है कि ये होने के बाद अब तो कुछ शेष ही नहीं रह गया। राम जी बोल रहे ये तो लास्ट है, सबसे कठिन क्या है? सरल हो जाना। क्या बात है, देखो सरल हो जाना सबसे कठिन हो गया आज, और ये होने के बाद बोलते भगवत प्राप्ति हो जाती है बस। और सरल की परिभाषा आप समझ ही गए, जो हो वो दिखो। तो जो दिखना है दिखाओगे क्या? गंदे बनो मत, अच्छे बनो, तो जो हो वो दिखो। हम क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हमारे भीतर बहुत कपटता है। छुपाता कौन है? जिसके भीतर कपट होता है। अगर कपट नहीं है तो क्या है? अपने प्रेमी के आगे हम सब कुछ दिखा देते हैं, उससे हम सब बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उससे हम प्रेम करते हैं। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे हम प्रेम करते हैं, ये भी जानता है कि मैं इससे प्रेम करता हूं, कुछ भी बोल देते हैं। पर बाकियों से हम कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि बाकियों के लिए हमारे भीतर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कपटता है। सहज व्यक्ति क्या होता है? सरल व्यक्ति क्या होता है? सीधा होता है, जो है वो बोलता है। उसकी बुरी बात बोली भी इतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्यों, वो साथ में सब साथ बोलता है। मुझे ऐसा लगता है, आप ऐसा करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। क्या ये ठीक है कि नहीं? आप मेरे को बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो इस प्रकार से बोलेगा, बुरा ही नहीं लगेगा आपको। या आप उसको समझाओगे या समझ जाओगे, है ना? ये होता है सरल व्यक्ति, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता। हमारे अंदर कपट क्या होता है कि हम अपने आप से ही जब किसी के अंदर बुराई देखते हैं तो बड़े अपने आप से सोच लेते हैं कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा कर रहे हैं ना, इसके साथ ये होना चाहिए, इसको तो बाहर निकाल देना चाहिए, इसको तो ऐसे कर देना चाहिए। ये हम इतनी कपटता हमारे अंदर होती है तो हम आगे बोल ही नहीं पाते। और बोलते, अगर बोल भी देंगे तो हमारे भीतर से क्रोध झलकेगा, द्वेष झलकेगा। ये सब भाव जब हमारे अंदर से हट जाएं तो सरलता हो जाती है। समझ गए? और दूसरी चीजों में सहजता लाना, मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम में आराम से, जो आपको चाहिए वो ले लो, जो आपको चाहिए नहीं चाहिए नहीं ले लो, कंपैरिजन में नहीं। ये बात हमेशा याद रखना, ये एक तत्व है। अगर आप कोई भी जीवन का कार्य इन कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आपके जीवन का कोई भी सुख या दुख इन कंपैरिजन होता है, तो इसका मतलब आप गलत हो। मैं यहां आया, मुझे गोलगप्पे मिले ही नहीं, मुझे दुख है, सबने खा लिए, मुझे नहीं मिले। साथ में 2 बंदे और आते, अरे यार हमें भी नहीं मिले, अच्छा आपको भी नहीं मिले, चलो मेरा दुख खत्म हो गया। होता है कि नहीं होता? अच्छा तुम्हें भी नहीं, चलो फिर तो ठीक है। तो आपका वो दुख कैसा था? फिर ये कपट था। अगर उसने खा लिया तो मैं दुखी हूं, और अगर उसने नहीं खाया तो मैं सुखी हूं, फिर मैं ठीक हूं। सारे वहां हुआ है, देखना मैं गया नहीं, हमें बुलाया नहीं। 2 लोग आपको, अरे हमें भी नहीं बताया, बस 2-3 लोग ही गए थे, हम भी नहीं गए, अच्छा आप भी नहीं गए, चलो फिर ठीक है। तो मतलब आपका जाना ना सुख था, ना आपका ना जाना दुख है। आप तो कपटी हो कि ये 4 गए, मैं नहीं गया तो मैं दुखी हूं, अच्छा ये 2 भी नहीं गए, चलो फिर मैं सुखी हूं। तो इसका मतलब आपका सुख जाने आने में तो नहीं था, आपका सुख मिलने ना मिलने में तो नहीं था, आपका सुख दुख इसलिए था वो मिला नहीं, मैं नहीं मिला। ये कपट है। तो जहां भी, अब समझ गए, जहां भी सुख या दुख इन कंपैरिजन हो रहा है वो कपट है। अगर सुख या दुख मुझे मिलना था, मैं नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे तो अब किसी से समस्या नहीं है,
मेरे प्रारब्ध के कारण या किसी कारण में नहीं मिल पाया, ये मेरा दुख है। तो फिर ये किसी व्यक्ति से नहीं है। और अगर मेरा दुख ऐसा है कि ये मिला मैं दुखी, ये नहीं मिला अच्छा चुप, फिर मैं भी ठीक हूं, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वृंदावन गए थे, हाँ, कौन कौन गया था? ये 3 भक्त गए थे, तो हमें नहीं लेके गए, ये नहीं लेके, हम नाराज हो गए, न जाने कितना समय हमने बात नहीं करी। और अगर हमें पता लगे आप वृंदावन गए थे, हाँ, अकेले गए थे, कोई और नहीं, अच्छा फिर कोई समस्या नहीं है। अरे भाई, तो इसका मतलब आपका सुख या दुख अपना तो कुछ है ही नहीं, आपका तो द्वेष से है, तो द्वेष से है ना, तो इसका मतलब कपटी हो। ठीक है, मैं सरलता से समझा पा रहा हूं कि कपट क्या होता है। तो ये कपट है। कोई भी सुख या दुख अगर आपको इन कंपैरिजन आता है, मेरे पास मेरा घर है, बड़ा है छोटा है, मैं खुश हूं, पर मेरे साथ 4 लोग जो बैठते हैं उन चारों का घर मेरे से बड़ा है, मैं इसलिए दुखी हूं कि इनका इतना बड़ा है और मेरा इतना छोटा है। ये कपट है। मैं वैसे ठीक था, पर अब इन 4 से मिलकर मेरे को अपने आप को छोटा महसूस हो रहा है। ये दुख नहीं है, ये आप समझो, ये आपके भीतर का कपट है। समझ गए? इसको, ये इन 4 लोगों को ये अवसर मिला, मुझे ये अवसर नहीं मिला, मैं इसलिए दुखी हूं। अगर उनको भी अवसर नहीं मिला मुझे, मैं खुश हूं। मेरे नंबर नहीं आए, मेरे 60% आए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे को लग रहा था मेरे इतने ही आएंगे, पर मेरे दोस्तों के 80-80 आ गए भाई, अब मैं दुखी हूं। ये कपट है। ये सब चीज समझ पा रहे हो? मैं समझा पा रहा हूं। इन कंपैरिजन जब आप सुखी या दुखी होते हो, अपने आप को इवैल्यूएट कर लो। इसका मतलब कि ये मेरा सुख और दुख असल में नहीं है, ये कपट है। मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हूं ना कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं सुखी कब होना है और दुखी कब होना है। तो इसीलिए ये सरलता नहीं है, ये कपटता है। इसी कपटता को, इसी छल को त्याग कर नौवीं भक्ति जो है उन्होंने बोला, जब ऐसा सरल व्यक्ति हो जाता है, जब आप ये बात समझ जाओगे ना, अच्छा ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, मैं इस पे इतना बोल रहा हूं, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि ये बात समझते ही जैसे ही हम सरल हो जाते हैं वैसे ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, राम जी बोल रहे हैं। ये लास्ट में नवदा भक्ति के अंत में आती है कि अगर हम सहज हो गए, अगर हम सरल हो गए तो बस भगवत प्राप्ति हो गई, बस और कुछ नहीं करना। ऐसा दीन भाव हो जाए।